अभी हमें ज्वाइन किया है जहांगीर जादू ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल में अब तक की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया है। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, फैसला बड़ा प्रोसीजरल उस पे आया है, क्योंकि जब आप एक प्रोसीजर सही अडॉप्ट नहीं करेंगे तो यही फैसला आना था। तो हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जेल में ट्रायल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है जो आपने 13 नवंबर को फेडरल गवर्नमेंट से मंजूरी ली है वो 13 नवंबर से आगे शुमार होगी। पीछे का ट्रायल जो है वो इस मंजूरी के जुमरे में नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी कोर्ट को उठा के जेल में लेके जाते हैं या उसका वेन्यू चेंज करते हैं तो उसकी मंजूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है, और जो ट्रायल जज होता है वो उसमें रीजनिंग लिखता है कि ये रीजन है मैं यहाँ पे ट्रायल नहीं कर सकता, लिहाजा इसकी कोई मैं चाहता हूँ कि कोर्ट किसी सेफ जगह पे हो। उसकी जो भी रीजनिंग वो देता है वो आगे फिर गवर्नमेंट देखती है। तो इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट है, अब फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है वो कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। तो आपने अगर इसकी मंजूरी लेनी है कि आप अदालत जेल में लगाना चाहते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उसकी अप्रूवल देगी। तो इनसे जिसने भी ये इनिशिएटिव लिया था, चाहे जज साहब ने या गवर्नमेंट ने, इनसे थोड़ी सी गलती हो गई है कि इन्होंने जेल ट्रायल शुरू कर लिया और अप्रूवल जो है वो बाद में ली है। तो उन्होंने कहा जी ये इस तरह नहीं हो सकता, रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं हो सकती। अगर ये हो सकता है जब ट्रायल शुरू करने से पहले अप्रूवल ले लेते तो फिर इनका केस जस्टिफाइड होता था। तो जल्दी में हो जाता है, बाज का गवर्नमेंट भी जल्दी में होती है और निगरान गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में ज्यादा ही जल्दी में है, तो गलती हो जाती है इंसान से। तो इनमें मेरे ख्याल थोड़ा सा समझ नहीं सके हैं और रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया है। तो जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली कोर्ट ने कहा नहीं अप्लाई होगा। तो अब हो सकता है फिर रीट्रायल करना पड़े। जो अब डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें देखेंगे कि उन्होंने जो उनके चार्ज फ्रेम हुए हैं या जो गवाह के बयानात हुए हैं तो वो इसमें अब मसला ये है ना कि उन्होंने एक कोर्ट ने कह दिया था कि इसका ट्रायल एक सिंगल जज ने कि जी 4 हफ्ते के मुकम्मल करें, और दूसरी कोर्ट ने भी कह दिया जी कि आप ट्रायल नहीं, अभी में डिले हो जाएगा, थोड़ा सा महीना 2 महीने और आगे चला जाएगा। तो अभी आपकी नजर में प्रोसिक्यूशन के पास ऑप्शन क्या क्या है? अभी प्रोसिक्यूशन के पास एक ये ऑप्शन है, एक चैलेंज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर उनको कोई देखते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा मतलब है, अब देखें डिटेल जजमेंट आती है तो पता लगेगा कि उन्होंने रीजनिंग ठीक दी, क्योंकि जज की जो नोटिफिकेशन का ऑर्डर था उसको तो उन्होंने वैलिडेट किया है कि जज की तैनाती ठीक हुई है, और ये भी नहीं कहा कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा जी कि आपने जो अप्रूवल ली है ये इसकी गवर्नमेंट की लैप्स है, इसमें कोई लीगली लिक्यूना नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन कराया है नवंबर में उसका तलाक जो है वो जब से जेल ट्रायल शुरू हुआ है अगस्त से उससे करा लिया है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी ऐसी पॉसिबिलिटी भी डिटेल जजमेंट में हो सकती है कि ये कह दिया जाए कि आप दोबारा से इसकी अप्रूवल ले लें, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है फेडरल गवर्नमेंट से ले ली जाए ना अप्रूवल। तो उन्होंने सेट असाइड कर दिया, नवंबर का जो नोटिफिकेशन था उन्होंने अप्रूवल लिया, लेट ली है, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर ही नहीं सकते आप। कोर्ट ने मेरे ख्याल में ये कहा है। ठीक है, और यानी कि अब तक की जो कार्रवाई हुई है इसको अगर कलअदम करार दे दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि जीरो से दोबारा से ट्रायल शुरू होगा। जी, फिर दोबारा से वही वो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं है, वो कापियां देंगे, उसके बाद वो इंडाइटमेंट होगी, उसके बाद फिर वो गवाह के बयान जो है वो कलमबंद होंगे। तो मेरे ख्याल में ज्यादा 1 महीना 1.5 हो सकता है डिले हो जाए मजीद। ठीक। अच्छा जहांगीर साहब, आपकी नज़र में जेल ट्रायल हो या ओपन कोर्ट ट्रायल होता जो अपील की गई थी पीटीआई की जानिब से, टेक्निकली इसमें फ़र्क क्या पड़ता है या फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि केस की जो ग्राउंड्स हैं वो तो वही रहनी है? देखें, मतलब ये है कि अगर आपका आइन कहता है आर्टिकल 10 है कि ट्रायल फेयर होना चाहिए, जेल के अंदर ये होता है कि लोगों की एक्सेस नहीं होती, ज्यादा वकील नहीं जा सकते, मीडिया वाले नहीं जा सकते, तो वो उसको ट्रायल को दूसरे लोग जिस तरह के पब्लिक ऑब्जर्व करती है उस तरह ऑब्जर्व नहीं करते। एक तरफ देखें ना, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं जी आप जी टीवी पे लाइव दिखाएं जी लोगों को क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ आप जब उसका किसी बंद अदालत में किसी बंद जगह पे ट्रायल करेंगे तो फिर उस पर क्वेश्चन उठते हैं। हाँ, ये कोर्ट के पास इख्तियार जरूर होता है कि कोई ऐसी चीज है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या पब्लिक से वो उसका कोई खदशा है, तो फिर उसको तो जो बाय कोर्ट होती है उसमें भी जज की स्वाबदीद होती है कि वो बंदों को बाहर निकाल सकता है। वो कहता है जी सिर्फ जो पार्टीज हैं उनके वकला रहे हैं, बाकी बात चले जाए। ठीक है सर, बताएगा कि 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा, इस पॉइंट को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो उन्होंने कलअदम करा दिए थे, इसका मतलब ये कि पहले वाला ट्रायल अगर वो ना करते तो फिर तो सेटिस्फाइड करने का फायदा ही कोई नहीं था। उन्होंने कहा जो अप्रूवल ली गई है वो ठीक नहीं थी, तो पहले वाला जो भी डिटेल जजमेंट आनी है उसमें क्या वो लिखते हैं। ठीक है, डिटेल जजमेंट जो आनी है आपको क्या लगता है उसमें कौन से और पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे, किस तरह से वो फैसला आ सकता है?
उसमें यही आ सकता है कि वो देखेंगे कि जब आपने ट्रायल शुरू किया है उसने प्रॉपर आपने मंजूरी नहीं ली है फेडरल कैबिनेट से, लिहाजा जो पहले वाला ट्रायल है वो हम उसको सर्टिफाइड करते हैं, वो नए सिरे से आप 13 नवंबर के बाद जो है फिर ट्रायल शुरू करें। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।